नमस्कार। आज एक बहुत ही अहम तजुर्बा मैं शेयर करने आया हूँ आप लोगों के साथ। बिजनेस का ये ऐसा तजुर्बा है कि बहुत पतली सूक्ष्म रेखा है ये नफा और नुकसान के बीच। अक्सर होता ये था, जैसे हमारे कपड़े की लाइन में या किसी भी लाइन में रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं बिजनेस को फ्लोरिश करने के लिए। अब वो जो फ्लोरिशमेंट है उसके चक्कर में काफी बार आपको अगले का संभालना पड़ता है, प्लस माइनस। कभी किसी का डेड स्टॉक पड़ा है तो उसको निकलवा दो, कभी किसी का कोई सीजन के अलावा प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब सीजन चला गया और प्रोडक्शन आ गया। हमारे कपड़े लाइन की बात करें तो वो आदमी फंस जाता है, मैन्युफैक्चरर। अब वो क्या करेगा, हम जैसे व्यापारियों को पकड़ेगा, भैया तुम ले लो ले लो ले लो ले लो। उसमें वो क्या करेगा, उधारी भी लंबी दे देगा। होता ये है कि उसके चक्कर में व्यापारी संबंध, कोई लालच के चक्कर में रहता है, कोई संबंध रिलेशन के भैया नहीं काम निकालूंगा तो कभी फ्यूचर में अपने को काम नहीं लगेगा या अपने को सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा सोच के कोई आदमी हेल्प कर देता है। अब उसके अंदर क्या होता है पता है, अपनी दुकानदारी बिगड़ती है। कैसे बिगड़ती है मैं बताता हूँ। फर्स्ट करो कि एक एक्स मेंबर है जो मैन्युफैक्चरर है, वाई मेंबर है जो रिसेलर है, ठीक है। अब एक्स मेंबर ने कॉटन समर सीजन के हिसाब से कॉटन की वैरायटी बनाई और प्रोडक्शन कर दिया, सुपर्ब डिजाइनिंग, सुपर्ब कलेक्शन, सब बढ़िया। उसने वाई मेंबर को आके बोला कि यार ये बनने में, वाई मेंबर बोले हाँ भैया चलेगा, चलो एनी टाइम आप भेज देना, कि वो कॉन्फिडेंस में उसके प्रोडक्ट को लेकर। होता ये है कि जो एक्स मेंबर है वो एक टिपिकल मतलब एक टाइम ऑफ साइकिल के अंदर वो प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, जो हुआ नहीं और लेट हुआ। अब वो एक्स मेंबर वाई मेंबर को आके कन्विंस करता है आफ्टर अ सीजन टाइम, सीजन खत्म होने के बाद, कि भैया तुम ये माल ले लो, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया ये वो फलाना ढिमका करके, और थोड़ा अपना यार देखो जरा थोड़ा टाइम लेट हो गया है, देख लो जरा, संभाल लो यार, बोलेगा तो आप उसको माल लिखवा दोगे। मतलब वाई मेंबर ने माल लिखवा दिया। जो वाई पर्सन है उसने जो माल लिखवाया, वो माल उसने ऐसा बोल के कहा कि भाई एक काम करना, तुम मेरे को इकट्ठा मत भेजना सारा, थोड़ा थोड़ा करके हर 15-20 दिन पे भेजते रहना, है ना, तो क्या मेरे पे माल निकलता जाएगा और मैं पेमेंट की साइकिल मेंटेन कर पाऊंगा। तो एक्स मेंबर बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो जब डिलीवरी करता है, बाहरगांव से नॉर्मली डिलीवरी आती है तो पार्सल्स में आती है, तो उस टाइम पे उसने सारा माल भेज दिया। जैसे ही वाई मेंबर ने वो देखा कि भाई ये फंसने वाली जगह है, क्योंकि अमाउंट बड़ा हो जाता है, पेमेंट भी करना है टाइम से, तो उसने एक्स मेंबर को फोन किया कि भाई मैंने तुमको बोला था कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके भेजना। बोले यार पार्ट बिल ही किया है पर मैं था नहीं और बंदे लोग ने एक साथ पार्सल भेज दिया, मैंने बोला था पर गलती हो गई उनसे। अब आने जाने का खर्चा जो है वो 1000-1500 रुपये होता है। तो वाई मेंबर क्या सोचेगा, भाई ठीक है चला आ गया, बोल देगा भैया देखो महीना 1.5 महीना लेट हो जाए पेमेंट चला लेना। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत करो, आप अपने हिसाब से भेजते जाना थोड़ा थोड़ा करके, तो ठीक है। हुआ चक्कर ये कि वाई मेंबर ने वो सारी वैरायटी अपने काउंटर पे खोल दी। अब वो जो वैरायटी है वो सबको देखने में सही लग रही है, बट सीजन जा चुका है तो वो कोई लेता है कोई नहीं लेता, करते छांटते छटाते 2-3 महीने निकल गए। 20-25% माल बिका और 75% माल नहीं बिका। अब वाई मेंबर क्या करेगा, भाई तुम्हारा माल नहीं चल रहा है, मैं तुमको वापस करूंगा, मेरे से नहीं बिका जाएगा। एक्स मेंबर बोले नहीं यार ऐसा मत करो, मैं फंस जाऊंगा, फलाना ढिमका ये वो सब। फिर वाई मेंबर फिर थोड़ा ट्राई करता है, थोड़ा और बिकता है। अब 60% माल बचता है तो वाई मेंबर भेजना शुरू करता है वापस कि भैया वैसे ही मैं फंस गया, और 2-3 महीने निकल गए। तो वो 2-3 महीने निकल गए, उसने माल वापस कर दिया, हिसाब सेटल कर दिया, डिफरेंस अमाउंट रहता है वो उसका पेमेंट भेज दिया। तो इसमें आप बोलोगे कि यार कहाँ नुकसान हुआ, वाई मेंबर का भी नुकसान नहीं हुआ, एक्स वाले का भी 40% तो माल निकल गया। दरअसल ऐसी बात है कि वाई मेंबर 6 महीना पीछे चला गया। कैसे मैं बताता हूँ। जो प्रॉफिट वो बुक करता है एवरी मंथ, ठीक है, जो इन्वेंट्री उसके यहाँ एवरी मंथ होती है, वो इन्वेंट्री इसने इकट्ठा दे दी 3 महीने की। अब वो माल सल्टाने के चक्कर में इसके 4 महीने लग गए। जब तक वो माल पड़ा है वो दूसरा माल उठाएगा तो लायबिलिटी बढ़ जाती है पेमेंट की, तो इसको भी नहीं कर पाएगा ना उसको कर पाएगा। वाई मेंबर के जो प्रॉफिट बुक होता है एक साइकिल घुमाने पे 1 महीने पे, वो 4 महीने तक प्रॉफिट बुक ही नहीं हुआ, और वो माल पड़ा था स्टॉक में वो भी वापस चला गया, तो ये 6 महीना पीछे चला गया। अब ये एक मैन्युफैक्चरर की साजिश में एक रिसेलर फंस गया। तो ये बड़ी बारीक सी वो होती है गैबिंग समझने की। हुआ क्या कि वाई मेंबर को 6 महीना पीछे जाने से कैश क्रंचेस शुरू हो गए। दूसरा जो चल रहा था प्रोडक्ट उसका माल उठा नहीं पा रहा है ड्यू टू द कैश क्रंचेस, वो एक अलग से नुकसान। जो प्रोडक्ट जिसका जो ब्रांड चल रही थी उसका माल उठा नहीं पा रहा है तो उससे वो सेल भी नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पे जो उसका होल्ड था वो भी कम होता जा रहा है। तो एक छोटी सी कभी कभी हेल्प करने में भी आदमी खुद फंसता है। व्यापार बहुत अलग तरह की गेम है, ये रियल व्यापार है। जो सोशल मीडिया पे वो बेच लेते हैं ना, वो व्यापार नहीं है, वो शो बिजनेस है। बिका तो बिका, नहीं तो वापिस
अच्छा, वो सीखने को भी नहीं मिलेगा आपको कभी सोशल मीडिया पे, क्योंकि सिंगल यूनिट सेल होते हैं। ये आप पर्सन टू पर्सन डील करते हो विथ हिज मेथड, हिज नेचर एंड एटीट्यूड, और ये तीनों चीज आपको तभी सीखने को मिलेगी जब आप रूबरू काम करोगे और जिससे आपको आपकी स्किल डेवलप होगी। इससे परचेस करने में सीख मिलती है, ये मेरा जो कहने का उदाहरण है उसका रीज़न यही है कि इससे आपको परचेस करने में स्किल मिलेगी कि भाई परचेस करते वक्त किसी भी फील्ड में इतना ध्यान रखो, कोई आपका सगा नहीं है, आपको पैसा देना है टाइम से, और इतना ही लो जितना आपकी बेचने की ताकत हो। 1 महीने की, 1 महीने से ऊपर की इन्वेंट्री कभी मत लो, और 1 महीने में 4 जनों से इन्वेंट्री लो, 1 जनों से नहीं। एक का आया, बिका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जो फर्स्ट वन है उसको तीसरे तक राह दिखाओ, क्योंकि जब तक वो आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसका माल आता है और किसका जाता है, किसका आ रहा है, किसका बिक रहा है, पता नहीं चलेगा। क्योंकि नॉर्मल दुकानदार जो है वो दिन का गल्ला देखता है, और गल्ला देखने के चक्कर में वो क्या करता है, जैसे आज 50,000 का गल्ला हो गया, भाई ले 50,000 का माल भर दे। उसमें वहाँ फंसता क्या है कि भाई किसका माल बिक रहा है या किसका नहीं बिक रहा है, वो एनालिसिस नहीं कर पाएगा जब तक वो कैटेगरी वाइज गैप नहीं देगा सबको। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है ये, रिटेल बिजनेस चलाने के लिए या रीसेलिंग बिजनेस चलाने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा परचेसिंग के टाइम पे। और कोई भी व्यापारी हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपसे रिलेशन बढ़िया हो, कितना भी व्यापार उससे बड़ा होता हो, टर्म नहीं भरना, मरोगे, फंसोगे। अगर उसी टाइम पे आप एक्शन नहीं लोगे तो लंबा जाओगे फालतू में, आपका व्यवहार बिगड़ेगा, आपका धंधा बिगड़ेगा और आपका नुकसान होगा, नफे में नुकसान होगा। आपकी मुड़ी नहीं टूटेगी बट नफे में नुकसान होगा। ये बड़ा ही सेंस, मतलब बहुत बारीक है। नॉर्मली क्या होता है, उधार में माल आता है तो इंसान इन चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन मतलब नहीं होती, उसकी ध्यान फोकस नहीं आता है। कैश में परचेस करते हो तो ये चीज़ें दिखती है कि भाई कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। और अल्टीमेटली साइकिल बिजनेस तो कैश का ही होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो आप देखा जाए तो इन छोटी छोटी बारीकियों पे आप काम करते हो तो मुझे नहीं लगता कभी नुकसान ही आती है जीवन में, क्योंकि बोलते हैं ना ऑन द टोस, हर एक व्यापार में ऐसा ही है। और अगर आपको बिजनेस नया शुरू किया है, अगर करने वाले हो, तो मेरा ऐसा आपको बोलना है कि आप फ्लोर पे काम करना, ऑफलाइन, ऑनलाइन मत जाना। ऑनलाइन बाद में जाना, पहले एक बारी 6-12 महीना फ्लोर पे काम करो, 2 साल 3 साल फ्लोर पे काम, जो सीखने को मिलेगा ना वो बहुत काम लगेगा। ऑनलाइन काइंड ऑफ बबल है, कब फूटेगा पता नहीं है, और सारी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक भी नहीं रही है, कुछ ही प्रोडक्ट्स है जो ऑनलाइन में अच्छी फ्लोरिश कर रही है। तो खैर यही मैं अपने लेसन्स जो लाइफ के है वो शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को हेल्पफुल हो जाए। जो स्टार्टअप वाले हैं या जिनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है उनको थोड़ी गाइडलाइन मिल जाए और हमारा भी भला हो जाए, यूट्यूब चैनल हमारे भी चल जाए। शुक्रिया सबका, थैंक यू।